HT न्यूज इंडिया, सच के साथ। नमस्कार, मैं खुशी, स्वागत है आपका HT न्यूज इंडिया में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। वर्धा लोकसभा का उम्मीदवार कौन, आखिर किसे मिलेगी दावेदारी? महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद सभी उम्मीदवार सीट पाने की होड़ में लग गए हैं, लेकिन वर्धा जिला खासदार सीट के लिए महाविकास आघाड़ी का अभी तक कोई भी उम्मीदवार निश्चित नहीं हुआ। वहीं वर्धा जिला भाजपा से 2 बार के खासदार रामदास तड़स की दावेदारी निश्चित की गई। अब ऐसे में भाजपा उम्मीदवार की हैट्रिक को रोकने महाविकास आघाड़ी की ओर से कोई उपयुक्त उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया। चर्चा चल रही है आरवी विधानसभा कांग्रेस के पूर्व आमदार अमर काले की, तो दूसरी ओर कांग्रेस के ही शैलेश अग्रवाल की, और तीसरा नाम सामने आया है कराले मास्टर का। परंतु इस बार वर्धा सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस के पाले में आने से यहां का उम्मीदवार कौन, इस पर अभी तक रहस्य बना हुआ है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पूर्व नगर अध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता। आइए जानते हैं क्या कहा है इन सभी ने। HT न्यूज मुख्य संपादक अब्दुल कदीर बख्श। वर्धा लोकसभा में पिछले कई दिनों से टिकट को लेकर एक हलचल सी हो रही है और कोई उम्मीदवार ये कयास लगा रहा है और अपने ओर से एक बयान दे रहा है कि टिकट उन्हीं फाइनल हो गई है। आप एक माजी नगराध्यक्ष हिंगनघाट शहर के, आपका इस पर क्या कहना है? टिकट अभी कोई फाइनल हुई नहीं, ये सब चर्चाबाजी चल रही है। अभी पक्के 2-3 तारीख को टिकट फाइनल हो जाएंगे। राजू तिवारी को टिकट मिलना चाहिए। मैं माजी नगराध्यक्ष की हैसियत से बोल रहा हूँ। मैं पहले राष्ट्रवादी का नगराध्यक्ष था, अभी मैं सेना में गया, तो भी हमारी इच्छा ऐसे कि राजू तिवारी टिकट मिलने को ना हो, टिकट चुन के आ सकती। और मैं शरद पवार जब मुख्यमंत्री थे, जब कांग्रेस छोड़ा, तो मैं जब से शरद पवार साहब के साथ हूँ। राजू तिवारी जहाँ है वहाँ अपन है। वैसा आदमी 3 साल से राजू तिवारी पूरी मेहनत करते खासदारी के लिए। पिछले वक्त 19 में भी गिरती गडकरी सबने बोला कि बीजेपी से लड़ो, लेकिन पवार साहब जो है जिंदा, तो राजू तिवारी बोले कि मैं मेरे बाप को छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं राष्ट्रवादी में हूँ, राष्ट्रवादी में रहूंगा। ऐसा राजू तिवारी पूरा गांव जाता है, वर्धा जिले में पूरा गांव जाता है। हिंगनघाट क्षेत्र में तो 90% वोटिंग राजू तिवारी ले सकता। हमारे जैसे 10-15 हजार वोट हम दिला सकते। मैं एससी समाज का हूँ, लेकिन गुजराती, मारवाड़ी, मैं उनके काम किया। मेरे हर एक बात पे मैं उनके काम करता हूँ। मैं राजकारण नहीं करता, मैं 24 घंटे लोकसेवा लोगों की सेवा करता हूँ। इसलिए राजू तिवारी होने, अगर सीट राष्ट्रवादी की अगर निकालना है वर्धा जिले में, राजू तिवारी के बेहतर कोई आदमी है ही नहीं है भैया। लोकसभा सीट को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस में एक अलग ही तरीके की एक स्थिति निर्माण हो चुकी है। कोई कह रहा है अमर काले, कोई कह रहा है हर्षवर्धन देशमुख, तो कोई कह रहा है नीतीश कराड़े। लेकिन हिंगनघाट की जनता और हिंगनघाट की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता है या शिवसेना के पदाधिकारी, उनका क्या कहना है? क्या उनकी मंशा है हिंगनघाट से लोकसभा उम्मीदवार को लेकर? प्रथम तो ये सीट राष्ट्रवादी के कोटे में आई है और मेरी हमारे सभी नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से ये अपेक्षा है कि वो ये जो सीट है राष्ट्रवादी के ही कार्यकर्ता को दे, जिससे राष्ट्रवादी इस जिले में जिंदा रहे। देखिए, आपने नाम बोले, वो सब पंजों के थे। अगर पंजे को अगर लड़ना था तो उन्होंने नाकार देना ही नहीं था। उन्होंने नाकार दिया, मतलब उनके पास उम्मीदवार नहीं था। अब पवार साहब, जिनका जिले में बहुत वर्चस्व है, उनके वजह से उनको लग रहा है कि पंजे की रहे पंजे में निकलेंगी तुतारी से सीट। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पिछले 3 से 4 वर्षों से राजू तिवारी पूरे जिले में मेहनत कर रहे हैं और आज ये सिचुएशन है कि राष्ट्रवादी पूरे जिले में पहुंच चुकी है और इसके पीछे एकमात्र कार्यकर्ता है पवार साहब का, जिसको अपने पिता कहते हैं। और उन्होंने मेरे सामने बीजेपी को नाकार दिया था सीट के लिए, मैं था उसका गवाह। नितिन साहब गडकरी जी का फोन आया था तो उन्होंने बोला था नहीं, जब तक मेरे पिता जिंदा है, माझा बाप जिवंत है, तेव्हापर्यंत मी राष्ट्रवादीला सोडणार नाही। तो आज एक उस बच्चे को जरूरत है और उस बच्चे को चुन के लाने की जिम्मेदारी हमारी है और मैं आग्रह करूंगा कि सीट राजू तिवारी को दे। 1001% सीट अपन चुन के लाएंगे। लोकसभा उम्मीदवारी को लेकर आप क्या देखते हैं, कौन उम्मीदवार होना चाहिए वर्धा लोकसभा का? वैसे तो जनरली मैं राजकारण में न हूँ, न मेरा कभी ऐसी रुचि रही है, लेकिन
एक सामान्य नागरिक, एक गांव का सामान्य नागरिक होने की वजह से एक बात मेरे को समझ में आ रही है, गांव में मैं जब घूमता हूँ हर जगह, तो एक चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है कि इस बार राष्ट्रवादी की तरफ से राजू भाऊ तेमंडे, अगर इसको टिकट मिलती है तो पूरे के पूरे चांस लोकसभा सीट के निकलने के वर्धा जिले से राजू भाऊ तेमंडे के है। वर्धा लोकसभा के लिए राजू तिमांडे ही क्यों उम्मीदवार होना चाहिए, ऐसा क्या क्यों लगता है आपको? मैं माजी जिला उप जिला प्रमुख सुनील आष्टीकर, हमारे महाआघाड़ी के हिसाब से तो हम हमें चाहते हैं, लेकिन राजू तिमांडे ही क्यों, इसका एक बहुत बड़ा कारण यानी ये जा रहा है कि राजू तिमांडे वर्धा जिले में पूरी तरह से छा चुके हैं और अपने कामकाज के हिसाब से राजू तिमांडे होना इस लोकसभा के लिए ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है कि रामदास जी तड़स को अगर कोई गिरा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ राजू तिमांडे ही गिरा सकता है, और ये लोगों की भावनाओं का विषय है। अब महाआघाड़ी जो हमारा धर्म है उसे निभाने में हमारी शिवसेना पूरी तरह तैयार बैठी हुई है। आप पिछले कई सालों से माजी आमदार राजूभाऊ तिमांडे के एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं, और इस बार जो लोकसभा की सीट को लेकर तरह तरह की जो चर्चाएं चल रही है, इसमें आप किस तरीके से देखते हैं राजूभाऊ तिमांडे को लोकसभा उम्मीदवार के रूप में? एक तो इस हिंगनघाट शहर में और इस जिले में राष्ट्रवादी की पैदाइशी ही हिंगनघाट शहर से है, और इस तालुके में जो विधानसभा क्षेत्र में जो आमदार चुन के आए वो एनसीपी के नाम से राजूभाऊ तिमांडे का मोहर लग चुका है। वर्धा भी हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्राध्यापक सुरेश जी देशमुख, वो भी राष्ट्रवादी में ही चुन के आए। इस माध्यम से लोकसभा क्षेत्र में जो राष्ट्रवादी के कोटे में जो सीट आई है वो राजू तिमांडे इनको मिलना चाहिए, इस माध्यम से अपन आग्रह कर रहे हैं। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।